नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, कल मैंने 12 पार्ट कृषि के अपलोड किए हैं। ठीक है, आज ये 13वां पार्ट है। जितने भी पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूं सब क्वेश्चन आए हुए हैं। आज के 15 क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं। आपका काम है इनको याद करना। अगर आपको एग्रीकल्चर टीए में अपने 15 से 20 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के सही करने हैं तो ये एग्रीकल्चर की सीरीज जो चल रही है इसको मत छोड़ना, इसको बिल्कुल लिख लेना और बराबर याद कर लेना। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ब्लास्ट, आप ब्लास्ट रोग तो आप जानते होंगे। ब्लास्ट रोग, इसे झोंका रोग भी बोलते हैं। ये ब्लास्ट, इसे झोंका रोग भी बोलते हैं। धान तथा, देखिए, ब्लास्ट झोंका रोग धान से तथा हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। ध्यान रखना, हरित बाली रोग बाजरा से और ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है। पूषा 444 बाजरा की, जबकि पंत जी 114 चना की प्रजाति है। पूषा 444 बाजरा की, पंत जी 114 चना की प्रजाति है। गन्ना का लाल सड़न रोग कई बार एग्जामों में पूछा गया। गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है। ठीक, बराबर आप जो है इसको लिखते जाना। ठीक, आगे देखिए, बंची टाप रोग केला से, जबकि रस्ट रोग गेहूं से संबंधित है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 की हुई जो है। ये क्वेश्चन पीसीएस में, आईएएस में, पीजीटी, टीजीटी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। कहाँ? हिसार। हिसार कहाँ है? हरियाणा में है। तथा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। मखदूम हमारा यूपी में पड़ता है। भैंसों की गर्भावधि 310 दिनों की, बकरी की गर्भावधि 150 दिनों की, ऊंट का 365 से 400 दिनों का होता है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। यूपी के इज्जतनगर में है जो बरेली में स्थित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में है, जबकि धान का अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला में है। मनीला फिलीपींस की जो है राजधानी है, मनीला। ठीक, आइए, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है 46%। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई। सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कई बार परीक्षा में आया है, 1970 में हुई, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में हुई जो हरियाणा में है। करनाल में और हरियाणा में दोनों क्वेश्चनों को डिफरेंस आप देखिएगा क्या पूछ सकता है आपसे। हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, आपको पता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति की सबसे पहले शुरुआत मतलब कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? इसका जनक देश है फिलीपींस, मतलब मनीला। तो देखो, ये राष्ट्रीय स्तर, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय स्तर पर इसके अलग अलग जनक हैं। आपको पता होगा, बिल्कुल आप जो है रटे पड़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं, और भारतीय स्तर पर जो है हरित क्रांति के जनक जो है स्वामी एम एस नाथन माने जाते हैं। आइए, मुर्गियों में सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है। फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 को लागू हुई। ठीक है, फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू हुई। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। क्या? ओविस एरीज। मेरिना एक भेड़ की प्रजाति है जिससे ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिससे काफी ज्यादा ऊन जो है प्राप्त होती है। मेरिनो भेड़ के विषय में आप जो है काफी ज्यादा जानते होंगे। तो ये आज के 15 जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन थे। यहाँ से जो है आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर का नोट्स हमारा तैयार हो चुका है, कई बार मैंने बताया भी है। देख लीजिए, ये एग्रीकल्चर का नोट्स है। ठीक, ये स्पेशल एग्रीकल्चर का नोट्स है
इसमें कुल जो है आपके 230 पृष्ठ हैं। मैंने कल पिछले वीडियो में दिखाया भी था, ठीक है। ये एजी नोट्स है, बहुत जो है इसमें सारे क्वेश्चन, कहीं से क्वेश्चन आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूपी पीसीएस, आईएएस, यूपी ट्रिपल एससी, एमपी पीजीटी, टीजीटी देख लीजिए, पीसीएस, मतलब हर परीक्षा में इसमें वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। और इसमें करंट का भी डाटा का समावेश किया गया है। करंट का डाटा सारा है, कौन कौन देश किस किस चीज़ में आगे है, और भी जितनी करंट से समस्याएं हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, इसमें जो है सिर्फ एग्रीकल्चर का ये नोट्स है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। बिल्कुल कंप्लीट नोट्स है, इसको पढ़ने से जो है आपके कोई भी क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर में नहीं फंसेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं बताया भी था, ठीक। इसके अलावा एग्रीकल्चर का नोट्स भी जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको अपनी अच्छी तैयारी करना हो एग्रीकल्चर टीए के लिए, ठीक, वो जो है 73 79 82 33 68 पे कॉल कर सकता है। इस पे जो है आपको पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर का पूरा मटेरियल 630 पृष्ठों का कैसे आपको प्रोवाइड होगा। हाँ सॉरी, एजीटीए का मटेरियल 630 पन्नों का आपको कैसे प्रोवाइड होगा। अगर आपको कृषि का स्पेशल नोट्स सिर्फ एजीटीए के लिए कृषि का स्पेशल नोट्स आपको मंगाना है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने बताया है, इसकी पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको 350 रुपया जो है, पीडीएफ 350 रुपया पेड करना होगा आपके जो है व्हाट्सएप पे, ईमेल आईडी पे। पूरी 230 पृष्ठों की पीडीएफ आपके मोबाइल पे भेज दी जाएगी। पूरा 230 पृष्ठ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं, हजारों क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। जो आपके 15 से 20-25 क्वेश्चन एजीटीए में आते हैं, कम से कम अगर 30 आते हैं तो 25, अगर 25 आते हैं तो 20 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, मैं बता दूं। जिसको एग्रीकल्चर स्पेशल नोट चाहिए, ठीक है, ये पीडीएफ 350 की है। आप 7379823368 इस पे कॉल कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको पीडीएफ जो है भेज दी जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ये नोट्स जो है आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको एक जॉब दिला सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।